पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए और ई रिक्शा वाले भी बहुत सारे आ गए हैं। खैर वो सारे इन सारे कन्फ्यूजन के बीच में हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को मिलते हैं और एनालिसिस वगैरह करते हैं। चलिए ओके, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आरजू। आरजू, क्या सब्जेक्ट था आपका? सोशल वर्क। और पेपर 1 के रिगार्डिंग आपसे कुछ सवाल करने हैं, कैसा रहा, क्या क्या आया, कुछ चीज़ें ऐसी? हाँ, रिसर्च का था ज़्यादा, नॉर्मली क्वेश्चन थे जो मतलब लिंकेज थे भी नहीं, जैसे वंदे मातरम का कि सीक्वेंस बताइए, ये अच्छा, सीक्वेंस। हाँ, वंदे मातरम का सीक्वेंस बताइए। और टीचर एप्टीट्यूड के कोई क्वेश्चन ही नहीं थे। सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन था? रिसर्च थे। रिसर्च सबसे ज़्यादा था और मैथ्स आपकी बात, रीजनिंग ज़्यादा था। रीजनिंग ज़्यादा था। और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से कोई क्वेश्चन ऐसा याद हो, प्रोटोकॉल वगैरह का? हाँ, जोन से रिलेटेड क्वेश्चन। जोन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। तो एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, देखते हैं कैसा रहा उनका पेपर। हाय, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। काफ़ी गर्मी हो रही है, जल्दी एनालिसिस करते हैं। सो क्या था आपका सब्जेक्ट? एजुकेशन था। कैसा रहा पेपर 1? काफ़ी इजी था पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही काफ़ी इजी था। ओके, वेरी नाइस। आई एम एक्चुअली ग्लैड पेपर 1 इजी आया, क्योंकि हमें मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं थोड़े। कैसे क्वेश्चंस थे, मतलब कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस थे? सारे ही यूनिट से थे, बट अगर आप 2018 के पहले जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, हाँ। काफ़ी वैसे क्वेश्चंस हैं, एकदम Okay. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एक भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन नहीं थे उसमें। ऑल राइट। मोस्टली स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन नहीं थे, असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन नहीं थे। Okay. मैच द फॉलोइंग और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिसर्च से ज़्यादा सवाल आए थे। रिसर्च से ज़्यादा सवाल है। तो इस बार, क्योंकि कल वाले पेपर में भी हमने जो एनालिसिस किया था उसमें रिसर्च से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, न्यूमेरिकल्स भी आए थे। न्यूमेरिकल्स ऐसे रिसर्च से नहीं आए थे। अच्छा, वैसे आए थे। अच्छा, DI इजी था? DI हाँ इजी था, रेशियो और परसेंटेज भी था। थैंक यू सो वेरी मच। नाम क्या था आपका? आकांक्षा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, सो वी हैव अनदर स्टूडेंट हियर। आपका नाम क्या है? कृष्णा कलिता। ओके, क्या था सब्जेक्ट आपका? एजुकेशन। कैसा रहा पेपर 1 के बारे में बताइए, पेपर 2 के बारे में भी बताइएगा। Paper 2, it's kind of conceptual, so it was quite okay. And then paper 2, I feel I had like little less practice. Okay. So, but it was okay. It was okay. Yeah. So how did you do paper 1? I prefer paper 2, Paper 2, okay. compared to paper 1, because in that I feel some data analysis process. It was not that much easy to solve. So, Okay. Compared to paper 2. Paper 1 was hard for you. Yeah. All right. क्योंकि preparation was not there as well. कोई नहीं, next time. All right. All the very best. Thank you. हमारी मैराथन्स ने कैसे हेल्प किया? मैम, मैंने टोटल ही आपका प्रीति मैम का, रेहनडी मैम, तीनों का ही देखा है। Okay. बस उसी से सारा पेपर, जो कॉन्सेप्ट कहें, नॉलेज कहें, सब उसी के बेस था। चलो बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी कि आपको हेल्प मिली हमसे। बाकी थोड़ा बताइए पेपर 1 में कैसे सवाल आए थे? पेपर मैम बहुत इजी रहा मैम। हाँ जी। और न्यूमेरिकल जो आपने बनाया था वो जेड वाला, रेंज वाला, हाँ। देखा था, पूरी तैयारी करके उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, आगे के स्टूडेंट्स के लिए हो वो जाएगा। जो सिग्मा स्क्वायर प्लस दूसरा हाँ। स्क्वायर करके होता है, हाँ। उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। न्यूमेरिकल नहीं आया था? न्यूमेरिकल कुल मिलाकर के पूरे DI के 5 और 3 और थे। 3 और थे। रीजनिंग से भी सिर्फ 2 ही थे। अच्छा, रीजनिंग से भी? मतलब मैथ्स और रीजनिंग से मैं सोच रहा था कम से कम 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। मुश्किल से 8 क्वेश्चन थे टोटल। तो मतलब मुझे आपको देख के लग रहा है पेपर आप काफ़ी अच्छा करके आए हो। पेपर बहुत अच्छा हुआ है मैम। चलो, congratulations। इजी भी है, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा हाँ, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन मुझे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं मैम। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे दोनों पेपर में। जैसे लंबी स्टेटमेंट आती थी, वैसे क्वेश्चनों का वेटेज मुश्किल से 30% था। ठीक है, 30 से 40%। ओके। बाकी फैक्चुअल बेस्ड छोटे क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट बेस्ड थे सारे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल राइट, सो एक और स्टूडेंट है, उनसे भी थोड़ा फीडबैक वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, क्या नाम है आपका? Hello, I'm Preeti Sarasat. I'm an educator as well. All I'm giving right. the education paper. Okay. It was quite easy and very much clear that I have not prepared much about this. I have done only PYQs. I have not done so much of preparation for 2-3 months. I have seen the videos of Ravina ma'am and few PYQs and the paper was when I feel कि अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करती तो JRF तो आराम से था, but JRF is not my age. Okay. I'm 40 plus, so I'm happy that it was a good paper and
it's advised to everyone, do not skip the PYQs. This is most effective one. Sometimes the people doesn't have a civilized way. It's okay. Civic sense in India, what's that? It has to be learned by readability. Once we feel for ourselves, then we feel for others. So it was quite good, and best wishes for other candidates as well. Paper, previously I have also given the education paper. It was little bit clumsy. Okay. There was a different type of question like the budget of movies, Yeah. movies. It was totally clumsy, and I don't want to give the paper again. So I filled it again. I thought let's see, but I'm quite happy that this is the way the paper has to make, and this is the actual criteria, and the paper is moderate. I cannot say the easy or difficult, the paper was moderate. Moderate, okay. And the 5 questions from DI and the 2 passages of English and the basic for the education is all about the National Education Commission, sequence, years, only the hierarchies. Okay, hierarchy-based questions. And the basic concept. That's just nothing very much integral part of it. It's for me the quite moderate. Very nice. Thank you and nice to meet you. 23 जून पहला शिफ्ट पेपर 1 एनालिसिस ये रहा। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में कोल के टाइप पर क्वेश्चन आए थे, जैसे लिग्नाइट, सबबिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कोल, इनके टाइप्स पर क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे वो हमें आगे पता चलेगा। और उसके अलावा कोल पर 2-3 क्वेश्चन और थे, मतलब एक ही टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं एनटीए ने। तो ये सिर्फ कोल में ही नहीं या पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही नहीं, हर यूनिट में हुआ है। जैसे स्केल्स, NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, इसका भी एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आए, मतलब एक ही टॉपिक पर इन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उतने नहीं रहे हैं। रिसर्च अगेन डोमिनेट कर रहा है। कल भी रिसर्च ने ही डोमिनेट किया था पेपर 1 के अंदर, आज भी रिसर्च के ही क्वेश्चंस हमें मैक्सिमम देखने को मिले हैं। साथ ही साथ DI ऑफ कोर्स बहुत कैलकुलेटिव आ गया था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। DI रेशियो और प्रपोर्शन, परसेंटेज तीनों मिक्स करके एज सच जो है वो DI पूछा गया था। RC बहुत ईजी था, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी RC बहुत ईजी था। उसके अलावा इन्होंने कुछ सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ड्रॉप होगा मैम, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो सेम पूछा है, तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, सबको नंबर मिल सकते हैं। उसमें बेसिकली आपकी जो हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडीज़ NCERT, AICT, UGC, इनका ईयर वाइज क्रोनोलॉजी पूछा था। ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है आपके एजुकेशन के पेपर 1 के अंदर। तो ये कुछ ओवरऑल एनालिसिस रहा है हमारा पेपर 1 का। बाकी और सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं UGC नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। और आपका एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम ठीक था। पेपर 2 का लेवल कैसा था? पेपर लोड ठीक था। वो ठीक था। कोई ऐसा यूनिट जो आपकी बार ऐसा लगा हो कि कोई अतरंगी क्वेश्चन आया हुआ है, कोई नए टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है? और कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा ईजी लग रही थी? सेकंड पेपर का ही मेरा तैयार करके आता ज़्यादा में, तो वो ठीक है। कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? यूनिट मतलब सभी से मिक्स थे, एक दो सब में से पूछे हुए थे। फैक्चुअल था? हाँ, फैक्चुअल जैसे एनटी हर बार फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ईयर पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछता है, बिल्कुल जो हर बार करे तो वैसे ही रहता है। कॉन्सेप्ट पे कोई मतलब चेंज नहीं आया है आपको? नहीं था, सब वही था। अच्छा, और किस तरीके का जो है वो आपको लगता है कि अगर हम मतलब पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के अंदर कौन कौन सी यूनिट पे ज़्यादा फोकस किया गया? पेपर 1 मैंने लास्ट में करा था, इसलिए ज़्यादा मैंने वो जल्दी में कराया। क्या लग रहा है पेपर 1 छूट गया है क्या? हाँ, मेरा छोटा भी है क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट मैंने क्योंकि तैयारी जिसका मैंने कर रखा था पहले उसको कराया मैंने। अच्छा, तो फिर मैंने इसकी तैयारी नहीं की। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये सेकंड अटेम्प्ट था। क्या लग रहा है? अब घर पे जाके देखूंगा पहले क्या आएगा, लेकिन उसके बाद पता चलेगा। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बाकी होपफुली अच्छा ही जाएगा का एग्जाम। बढ़िया गया, मतलब पेपर 1 वाज इजी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर से, तो PYQ से बहुत सारे क्वेश्चंस। और पेपर 2 का लेवल कैसा था? पेपर 2 टफ था, मेरा सोशल वर्क था तो टफ था। पेपर 2 कंपैरिजन टफ था, एक्ट बहुत सारे थे, लीगल लॉज ये सब थे, तो पेपर 2 टफ था। पेपर 1 वाज गुड। पेपर 1 का इजी था। कोई ऐसी यूनिट के जिससे स्पेसिफिकली जैसे लास्ट टाइम मूवीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? रिसर्च के थोड़े थे, कम्युनिकेशन के थे और टीचिंग के थे। ठीक है, चलो क्या लग रहा है हो जाएगा एग्जाम? चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Very good afternoon. I'm Preeti Saraswat, and the paper was quite moderate. Previously, I also filled for education. It was very clumsy paper, so comparatively, I thought that I will not give it again. This time I've given, I feel that paper was quite appropriate way to made it. Previously, it was a question of that what is the budget of movie, what is the question of the previous Bollywood. It's totally clumsy, could not understand. But this time the paper was rooted. I have done only the PYQs this time, not very much prepared, but still the paper was good. मेरा पेपर अच्छा गया and I had a high hope. And
for JRF I'm not eligible because I'm upper age. Okay. But still I have a best wishes for the student. Those are giving a paper this time. It is quite moderate. And you gave your exam in education. Yeah, I have given a paper for education. This batch is completely for the education. 23 for a 09 education paper. So paper 1 is also moderate. Those have had the simple question. The DY for the 5 questions were there, and all about the hierarchy and rearranging the sequence only. And if you have a basic knowledge of the paper and you have the PYQ, you are easily will crack the paper. It's quite easy. चलो, best of luck. Hopefully you'll clear your exam. All right, so this is day 2, 23rd of June. Shift 1 का analysis complete हो चुका है, and as you can see, we all are drenched in sweat, but it's all worth it because we have got a lot of students. उनके बहुत सारे analysis हमको मिले, उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया है. मतलब हीना मैम के तो इतने ज़्यादा मतलब ऐसे हमारी हीना मैम करके इतने सारे students आ गए थे. तो ओके, सो एक और बच्चा भी जो कह रहा है हीना मैम, तो भाई आज हीना मैम का बहुत वाहवाही हो चुका है. हीना मैम इज़ लाइक अब मुझे 1 साल की वाहवाही मिल चुकी है. सो या इट्स लाइक अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा ही जब हम सेंटर पर आते हैं, स्टूडेंट्स इस तरह से मिलते हैं. वो जो ऑनलाइन वो जो गैप होता है ना, वो ब्रिज होता है जब हम ऐसे आते हैं और ऑफलाइन आप लोगों से मिलते हैं. इट्स वेरी सरियल एंड वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो बाकी फैकल्टी से जानना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें आई. अच्छा, पेपर 1 आपका मॉडरेट लेवल का ही था और कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हैं. पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स ने बोला है कि बहुत अलग और नए तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले. तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्लास में करवा भी देंगे, डोंट वरी. आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ कुछ शॉर्ट्स एंड वीडियोस के थ्रू भी हम चीज़ें जो है आगे वाले स्टूडेंट्स को करवाएंगे मैम. एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो मैम आप बच्चों ने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिसर्च और सीक्वेंसिंग के आए हैं, रिलेटेड टू सम रिसर्च कॉन्सेप्ट्स. तो वो आपको मैम वगैरह सब प्रिपेयर कराने वाले हैं. एंड पेपर में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जैसे अननोन, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे 2-3, जस्ट टू क्रिएट अ फोबिया कि भैया पेपर बहुत मुश्किल है. ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड कम और फैक्ट बेस्ड पेपर ज़्यादा था. रिपीटेड ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे. और सबसे अच्छी बात थी, जैसे मैम ने कहा कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो यहाँ पर थे और वो हमारे पेड बैचेस में इनरोल है. और लास्ट में जो मैराथन्स और आपको जीएसपी में जो लर्निंग मॉड्यूल्स दिए गए हैं, आपको इन्फोग्राफिक्स दिए गए हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा काम आए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प किए. एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम पूरे 10 साल के पेपर्स तक आपको प्रीवियस ईयर्स कवर करा रहे हैं, जिसने इस समय सबसे ज़्यादा हेल्प करी है. एक्चुअली मैम मेरे पास तो अभी तक जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फीडबैक आया, पेपर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इट वाज मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था अभी तक जो फीडबैक आया. बाकी जैसे मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो विल टेक अ एनालिसिस एग्जाम किस तरीके का आया है. बट ये स्टूडेंट्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी गर्मी में स्टूडेंट्स आए हैं परेशान होकर के, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे हम लोगों से बात की, अपना फीडबैक दिया, एग्जाम का एनालिसिस दिया है. तो जो भी जिस भी तरीके का पेपर था, इवन पेपर 1 में भी मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया कि लास्ट टाइम बहुत वेग क्वेश्चंस पूछे गए थे. आपकी बार स्टिल इट वाज सिस्टमेटाइज्ड, बहुत सही तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे. एब्सर्ड टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे. बट लेट्स सी, होपफुली हम तो यही बोलेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी थे, हमारे इवन पेड स्टूडेंट्स के भी काफ़ी मतलब पेड बैच के भी काफ़ी बच्चे मिले हैं. तो होपफुली सबका एग्जाम अच्छा ही गया होगा. और बाकी जो भी इन डेप्थ एनालिसिस होगा वो हम तीनों फैकल्टीज जाके स्टूडियो से देने वाले हैं आप लोगों को. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे ट्यून्ड विद टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग. थैंक यू.